आदाब। मैं अमीर अहमद राजा, सीनियर रिपोर्टर, DN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अपनी 60 साल ज़िंदगी में मैंने सियासत का ऐसा बुरा हाल कभी नहीं देखा जैसा आज के दौर में मैं महसूस करता हूँ। आज पूरी दिल्ली में सफाई की समस्या को लेकर बुरा हाल है। सियासी जमातें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाता है और ये दोनों मिलकर फिर कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या सच है क्या झूठ है, आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं। आवाम अपनी सरकार को चुनती है, वोट देती है अपनी सहूलियात के लिए कि हमें सरकारी सुविधाएं सहूलियात जो मुहैया होती हैं हुकूमत की जानिब से वो आम आदमी को पहुँचें। लेकिन यहाँ हालत यह है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये नारा लगाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, अपने शहर को साफ रखो। दूसरी तरफ ये गलियों में पड़े हुए कूड़े के ढेर। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कूचा पंडित का इलाका है और ये असेंबली हल्का मटिया महल में आता है और अजमेरी गेट का कूचा पंडित इलाका कॉरपोरेशन का कहलाता है। इसके MLA शोएब इकबाल हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं और काउंसलर राकेश कुमार हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नौबत क्यों आई। मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ। मेरी नज़र में शायद मेरे सोचने में गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये कांग्रेस की गलती का खमियाजा है। शीला दीक्षित ने कॉरपोरेशन के 3 धड़ों को अलग अलग करके दिल्ली वासियों का नुकसान कर दिया। उसमें हुआ ये कि जो माली इदारा था जहाँ से आमदनी सबसे ज़्यादा थी कॉरपोरेशन को, वो था साउथ दिल्ली में चला गया। उसमें मॉल हैं, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल हैं, बहुत बड़े बड़े उनके पास आमदनी के ज़्यादा साधन हैं। अब बचे नॉर्थ और ईस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट ऐसे हैं जिनमें कारखाने कम हैं और लोगों के रिहायशी इलाके ज़्यादा हैं। उसकी वजह से इनकी आमदनी भी कम हो गई। जब आमदनी कम हो गई तो नॉर्थ और ईस्ट में बदहाली आ गई। उसकी वजह से कॉरपोरेशन में तनख्वाहें देने के लिए मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उधर साउथ में 400 करोड़ रुपया उनका अकाउंट में पड़ा हुआ है बैंक में। ये कहते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने पूरा पैसा दे दिया। और सवाल ये पैदा होता है कि खामी है तो कहाँ है। यहाँ हुकूमत की, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार को मैं निशाना बनाना चाहूँगा और मेरी नज़र में जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी भी कॉरपोरेशन हैं उन सब में मरकजी सरकार डायरेक्ट कॉरपोरेशन को पैसा देती है। लेकिन दिल्ली में जहाँ MCD में कॉरपोरेशन में बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं, ये इनको पैसा नहीं देते। ये कहते हैं दिल्ली सरकार से पैसा लो। सवाल ये होता है अगर शीला दीक्षित ने गलती करी थी कॉरपोरेशन के 3 धड़ों में तकसीम करके, तो इनको ये चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन ला के तीनों कॉरपोरेशनों को दोबारा एक कर देते, ताकि जहाँ से आमदनी ज़्यादा होती है और जहाँ कम होती है वो पैसा एक्सेप्ट होता है। हमेशा कॉरपोरेशन का सेटअप यही दिया है। कॉरपोरेशन 3 धड़ों में हो या 1 धड़ों में हो, इसका सेटअप यही होता है कि कॉरपोरेशन हमेशा एक ही होती है। लेकिन दिल्ली में कॉरपोरेशन के 3 धड़े करके इन्होंने दिल्ली वालों के लिए ख़तरा पैदा कर दिया। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ फोटो दिखाएं। ये वो गलियाँ हैं जहाँ बामुश्किल तमाम सफाई हो पाती है। उसके बावजूद आज ये हालत है कि यहाँ बीमारी फैलने का खतरा लाक हो गया है। इसके लिए कोई इदारा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे इदारे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो कहते हैं मैं नहीं ये है, वो कहता है ये नहीं वो है। मेरी नज़र में इन सब की नीयत में खोट है। सब गंदे हैं ये। कोई ऐसा नहीं है जिसको अवामी मफाद के लिए काम करना हो। सरकार को चाहिए कि सियासी ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ने से बेहतर है कि यहाँ की दिल्ली की आवाम के लिए कुछ करें, यहाँ की सहूलियात के लिए कुछ करें। आम आदमी इसलिए वोट नहीं देता कि ये लोग अपनी सियासत लड़ाएं। आम आदमी इसलिए वोट देता है कि हमें हुकूमत बेहतर इंतज़ाम दे, बेहतर सुविधाएं और सहूलियात मुहैया कराए जो हर शहरी को मिलनी चाहिए। लेकिन हुकूमत और कॉरपोरेशन के ये इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये सब भ्रष्ट हैं और ये सब खाने चाटने में लगे हुए हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कूचा पंडित का हाल। गली बरतुल्ला है ये देखिए औरतों को किस तरह कूड़े पे से गुजरना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ गलियों में खेलते हैं। हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ कोई बड़ा स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे जाके अपनी ज़रूरियात और अपने खेल कूद कर सकें। लेकिन आज ये हालत हुई भी है, दिल्ली के बच्चे छोटे छोटे इन कूड़ों पे खेलने को मजबूर हो गए हैं। कहाँ ये मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के? ये स्वच्छ भारत अभियान है? कहाँ ले जाना चाहते हो आप मुल्क को? मैं ये पूछना चाहता हूँ।
हिंदुस्तान के जो रहनुमा हैं, जो जिम्मेदार हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हो? क्या ये है स्वच्छ भारत अभियान? क्या ये है स्वच्छ भारत अभियान? बताइए आप मुझे। कोई बीमारी और गंदगी फैल गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मरकजी सरकार को चाहिए कि अगर वो इसमें दिलचस्पी रखती है अवामी काम करने में, अवामी खिदमत करने में, नोटिफिकेशन लाके कॉरपोरेशन को दोबारा सेटअप वही करे, तीनों कॉरपोरेशनों को एक करे। और जो इसमें भ्रष्ट अफसर हैं, इनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो काउंसलर रिश्वतखोरी कर रहे हैं, घपले घोटाले कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। आम आदमी इसलिए वोट नहीं देता कि वो परेशान हो, ठोकरे खाता फिर दर दर की। आज आम आदमी हुकूमत से, कॉरपोरेशन से और दिल्ली सरकार से सवाल करता है, तुम्हारी आपस की लड़ाई में हम निशाना क्यों बने? क्या हमारी खता यह है कि हम वोट डालने जाते हैं? हम वोट देके सरकार में हिस्सेदारी बनाते हैं? ये हमारा कसूर है, उसकी ये सजा हमें दी जा रही है कि आज हमारे बच्चे दोनों पार्टी पे जंग तराशी कर रही है, तो चलते आवाम किस रही है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हुकूमत ही है, जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही बनती है, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा जिम्मेदार है। वो कहते हैं हमने इनको 620 करोड़ रुपए फालतू दे दिए, लोन के दिए, उसके बावजूद 938 रुपए फंड के इन्होंने और दिए कि तनख्वाहें दो। अब मुलाजमीन कहते हैं हम काम पे नहीं आएंगे, 6 महीने की तनख्वाह, हमें 1 महीने की तनख्वाह मिली है। अब बताइए क्या करें इसका? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार हम पे कोई एहसान नहीं कर रही। आप देखिए हाउस टैक्स उठा के, एजुकेशन टैक्स देते हैं हम, फायर टैक्स देते हैं हम, सड़क में सफाई का, यहाँ तक के सड़क पे चलने का भी टैक्स देते हैं हम। हिंदुस्तान से ज्यादा टैक्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया की तारीख उठा के, उसके बावजूद हिंदुस्तानी आदमी अपनी सहूलियत के लिए भीख सी मांगे हुकूमत से। कहाँ ले जा रहा हो हिंदुस्तान को? क्या चाहते हो आप हिंदुस्तान को बनाना, ये बताओ। बातें तो पेरिस और लंदन की करते हो, और यहाँ हाल देखो आप, क्या बदहाली हुई भी है। अब ये बीमारी फैल गई, अगर बारिश आ गई, छींटा पड़ गया इस पे, ये कूड़े में से बदबू के खूब फुहारे छूटेंगे, कौन जिम्मेदार होगा उसका? सरकार चाहे मरकजी हो या कॉरपोरेशन हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, इनको चाहिए कि आवाम के फायदे के लिए काम करें। अपने एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि इसका हल निकालें कोई। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ कूचा पंडित में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में, चूँकि गुंजान आबादी इलाके हैं, यहाँ सफाई का अभियान चलना चाहिए। चाहे प्राइवेट लोगों को लगा के कराओ आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये एमएलए की जिम्मेदारी है, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। क्या वो लोग इसीलिए हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे? हालांकि केजरीवाल साहब ने ऐलान करा है अपने एमएलए को, उन्होंने नोटिस भेजा है कि अपने अपने इलाके में अपने सतह पर काम करें। लेकिन क्या उन्होंने ये जाके देखा है कि हमारे इलाकों में काम हो रही है सही? अगर प्राइवेट आदमी वो लगा भी रहे हैं तो जो उनके चमचे हैं, जो उनके खास आदमी हैं, उनके यहाँ की सफाइयाँ हो रही हैं, हमारी यहाँ थोड़ी हो रही हैं। सफाइयाँ हो रही हैं उन जगहों पर हो रही हैं, उन अपने चमचों के, उनके चमचे ले जाते हैं, अपनी गली साफ करा के उन्होंने छोड़ी दूसरे इलाके। देखो आप क्या हाल है, मैंने आपको दिखाया, यहाँ का नहीं पूरे इलाके का यही हाल है। औरतें परेशान हो गई, कूड़े पे से गुजरते गुजरते ठोकरे खा खा के गिर रही हैं। एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ कूड़ा लगा हुआ है। क्या हमारी खता यह है कि हम हिंदुस्तान में वोट देने के हकदार हैं? हमें वोट देने की सजा इस सूरत में मिलेगी? ऐसा हिंदुस्तान हमने नहीं चाहा था। हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि हम हुकूमत से भीख मांगे अपनी सहूलियत के लिए। टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, और क्या लोगे हमसे? आप बताइए। हुकूमत को चाहिए एक दूसरे पे ठीकरा ना फोड़ें और अवामी मफाद के लिए मैदान में आए निकल के। सियासत में ना पड़ें, इसको सियासत से ना जोड़ें। सियासत अपनी जगह है, ये भी, इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। और अब नहीं तो इलेक्शन में जब आओगे जब देना पड़ेगा।